आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के वचन को आज हम सुनेंगे। आज परमेश्वर का दिन है, पवित्र दिन, और सब तैयार रहें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और परमेश्वर के पवित्र दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। जब आप अपने पवित्र दिन की शुरुआत, जब आप अपने हफ्ते की शुरुआत परमेश्वर के वचन को सुनने से करेंगे, तब आपका पूरा हफ्ता आशीषित होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा प्रभु आपकी अगुवाई करेगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचन की अगुवाई आपके जीवन से दूर रह जाएगी। हालेलुया। और प्रभु के वचन को हम देखेंगे। जो वचन हम नए साल में देख रहे थे, नए साल में हम परमेश्वर के वचन को देख रहे थे कि याकूब को किस रीति से परमेश्वर ने आशीष दिया। और नए साल में जो वचन कहा गया था कि परमेश्वर ने कहा यह आपका साल है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, इसहाक ने याकूब को आशीष दी और वो आशीष हो गया, वो आशीषित हो गया परमेश्वर के नाम के लिए। उसने मान लिया, उसने विश्वास कर लिया कि आशीष मेरे जीवन के अंदर आ गई है। हालेलुया। और जो नए साल में जो वचन को जो बताया गया था याकूब के विषय में, 5 ऐसे मुख्य भागों को जो आपको बताया गया था। पहला, याकूब दर्शन देखने वाला बना। जब उसके जीवन में आशीष आई, जब उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आया, तो याकूब दर्शन देखने वाला बना। और दूसरा, याकूब मेहनत करने वाला बना। हालेलुया। इससे पहले याकूब एक मेहनत करने वाला नहीं था, लेकिन जब आशीष परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के अंदर आया, वो एक मेहनत करने वाला बना। और वो शरीर में मेहनत करने लगा और वो आत्मा में भी मेहनत करने वाला बना। और तीसरा हमने देखा था, जो चोरी से भागने वाला याकूब था, वो अब जब परमेश्वर का अनुग्रह, उसका अभिषेक, उसकी आशीष उसके ऊपर आई, तब वो याकूब सबका सामना करने वाला बना। हालेलुया। आज बहुत आप में से ऐसे होंगे, पिछले समय में मैंने बताया, जो अपनी कामों से, अपनी बातों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस 2022 में परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों का, उस शैतान की चालों का सामना करने वाला परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब वो आशीष, जब वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। और दो मुख्य भाग इसमें से रह गए थे। याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बना, चौथा और पांचवा, याकूब खुद आशीष बना। हालेलुया। इन दो चीजों को आज हम देखेंगे। याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बना। जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति जब हम 32 अध्याय उसकी 23 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। याकूब ने उस नदी के पार अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने दास दासियों को, सब कुछ नदी के पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे ना जाने दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा याकूब। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद फिर दिया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, जब याकूब अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, जब वो नदी के इस पार था, और उसने नदी के उस पार अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, दास दासियों को, सबको उतार दिया, और नदी के इस पार वो खुद रह गया, वो अकेला, वो खड़ा रह गया। और वो रात का समय था। और याकूब ने सोचा, जो दुख, जो परेशानी, जो किसी भी ऐसी लड़ाई का, किसी भी ऐसे परेशानी का जो सामना करना होगा, वो मैं खुद करूंगा। हालेलुया। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वो सब सही सलामत उस पार पहुंच जाए, लेकिन उस परेशानी का सामना मैं करूंगा। और याकूब खुद इस पार रह गया। और वचन में लिखा है, एक पुरुष आया और उससे मल्लयुद्ध करने लगा। हालेलुया। उससे लड़ने लगा, उससे मल्लयुद्ध करने लगा।
आज प्रभु का वचन इस वचन से आपको बताता है, आपके परिवारों में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, आपके घर में, आपके जीवन में ऐसे कलीसियाओं में ऐसे लोग मैं जानता हूँ, ऐसे परिवारों में भी ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ जो विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि उस सारे दुखों को उठाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। सारी परेशानी आ जाए, मुझ पर आ जाए और मेरा परिवार बहुत आसानी से, सरलता से उस पार निकल जाए, उन आशीषों में मेरा परिवार पार निकल जाए, लेकिन वो दुख, जो परेशानी वो मुझे झेलनी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और याकूब ने यही किया। याकूब ने अपने परिवार को उस पार उतार दिया और खुद वो उस दुख परेशानी को उठाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, अगर आप ये विश्वास करते हैं या आप सोचते हैं हालेलुया, और अगर प्रार्थना में होकर के आप इस काम को कर रहे हैं, तो प्रभु कहता है आप जो आपने सोचा है अकेले दुख उठाने का, परमेश्वर कहता है आपके अकेले दुख उठाने के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके परिवार के लिए आशीष का जरिया बना देगा, वो सोता बना देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर था, जो प्रभु था, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। और फिर उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का अर्थ था धोखा देने वाला, ऐसा अड़ंगा मारने वाला, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। और जानते इज़राइल का मतलब क्या है? इज़राइल का मतलब है युद्ध करने वाला। हालेलुया। इज़राइल का मतलब है लड़ने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक लड़ने वाला, एक युद्ध करने वाला बना दिया। और जब याकूब उससे लड़ते समय याकूब ने कहा तुम मुझे आशीर्वाद दे करके जा, मुझे आशीष दे करके जा। और परमेश्वर ने, उस व्यक्ति ने उसको आशीष दी। हालेलुया। और ये आशीष दी कि तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसने उसे 2 बार आशीष दी। जानते हैं आप, उसने, जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसने 2 बार उसे आशीष दी। आगे हम इस वचन को देखेंगे। परमेश्वर ने उसे 2 बार आशीष दी और परमेश्वर ने उसके नाम को याकूब से बदलकर इज़राइल बना दिया, जिसका अर्थ था वो युद्ध करने वाला, वो लड़ने वाला। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तब जब मैं इस वचन को पढ़ते समय मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने आत्मा से पूछा कि परमेश्वर अगर आपको आशीष देनी थी तो आपको उसे ऐसा क्यों, लड़ने वाला क्यों बनाया? क्यों आपको ऐसा उसे युद्ध करने वाला परमेश्वर ने बनाया? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था, प्रभु अपने उस बेटे को, अपने उस भक्त को, अपने उस जन को चाहता था कि ये जो भी आशीष इसके जीवन में आए वो बड़ी सरलता से ना आए, वो ऐसे युद्ध होकर, वो ऐसे कठिन परिस्थितियों में गुजर कर, वो ऐसे कठिन, ऐसी सिचुएशन से निकल करके, ऐसे परिश्रम को करके वो आशीष को प्राप्त करने वाला हो सके। हालेलुया। और अगर परमेश्वर उसको ऐसा युद्ध करने वाला नहीं बनाता तो वो आशीष का अर्थ नहीं समझ पाता, आशीष की कीमत नहीं जान पाता। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, आज बहुत से जीवन में, हालेलुया, अक्सर मैं अपने वचन में बताता हूं, जब हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बिना किसी परिश्रम के मिल जाती हैं, तो बहुत से जन उसका मूल्य नहीं समझ पाते, उसका उपयोग नहीं जान पाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने याकूब के अंदर एक ऐसे स्वभाव को दिया कि अगर तुझे आशीष चाहिए तो तुझे लड़ना होगा। हालेलुया। और अगर तुझे परमेश्वर के प्रति अभिषेक, अनुग्रह चाहिए तो तुझे लड़ना होगा। हालेलुया। इस 2022 में वही स्वभाव, वही अभिषेक प्रभु आपके लिए लेकर के आया है। हालेलुया। अगर आप आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु के लोगों तैयार हो जाइए। हालेलुया। वो ऐसे उस युद्ध से गुजरने के लिए, उस ऐसे युद्ध को जीतने के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इज़राइल बनाया है। हालेलुया। मैं जानता हूं बहुत से विश्वासी, बहुत से प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम इज़राइल हैं और परमेश्वर हमें उस कनान देश में लेकर के जाए। आप अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास करते हैं कि आप इज़राइल हैं। हालेलुया। और जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप ये इज़राइल हैं, तो आप ये भी विश्वास कर लें कि आप एक लड़ने वाले हैं। हालेलुया। आप शैतान की चालों से लड़ने वाला परमेश्वर ने आपको बनाया है। और इज़राइल के जीवन को जब हम देखते हैं, उसके जीवन में उसने जो कुछ भी आशीषें ली, वो सब कुछ उसने लड़ाई करके ली। हालेलुया। उसने उन ऐसी परिस्थितियों को, जो उस पर चढ़ाई करने वाले लोग थे, हालेलुया, जो उसको मारने वाले थे, जो उसको दबाने वाले थे, उनको सब के ऊपर वो जयवंत हुआ। और किसने जयवंत किया? परमेश्वर ने जयवंत किया। हालेलुया। आज परमेश्वर, हालेलुया, आपके अंदर यही स्वभाव देना चाहता है। हालेलुया। हमें किसी इंसान, किसी मनुष्य, किसी देश, किसी शहर, किसी लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि प्रभु आज आपको बताना चाहता है कि अपनी उन परिस्थितियों से लड़ने की ज़रूरत है जिससे एक विश्वासी जन इस दिनों में जूझ रहा है, इन दिनों में संघर्ष कर रहे हो आप। हालेलुया। अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन से आपको लड़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सी बातें आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही हैं, बहुत सी बातें आपको प्रभु का वचन पढ़ने नहीं दे रही हैं। हालेलुया। आपका शरीर आपको अगुवाई नहीं कर रहा है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आपका परिवार आपको अलाउ नहीं कर रहा है आपको परमेश्वर के भवन में आने के लिए। हालेलुया। आपका शरीर के अंदर बीमारी है, आपको अलाउ नहीं हो रहा है कि मैं परमेश्वर के भवन में आऊं, मैं परमेश्वर की आराधना करूं, उठ करके बैठ करके घुटनों पे आकर के मैं परमेश्वर की आराधना करूं। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, इनसे जयवंत होना है। हालेलुया। और ये आशीष प्रभु ने आपको दी है, ये आप जान जाइए, ये आप अपने जहन में आप बिठा लीजिए, आप लिख लीजिए, ये आशीष परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। और ये एक विश्वासी के जीवन का एक भाग है। परमेश्वर ने उसे एक लड़ने वाला परमेश्वर ने बनाया। जब हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं याकूब के जीवन को, उसने अपनी आशीषों को कभी भी सरलता से प्राप्त नहीं किया। उसने एक आशीष के लिए 7 बार मेहनत करी, और दूसरे एक और परमेश्वर ने जब उसे आशीष दी, उस 7 वर्ष एक और बार उसने मेहनत करी। जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, हालेलुया, बचपन से लेके जब तक वो मंत्री नहीं बन गया, उस देश का राज्य संभालने वाला नहीं बन गया, एक संघर्ष, एक वो ऐसी लड़ाई को लड़ता रहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे हर एक काम पर विजय दिया। हालेलुया। चाहे वो उसका कैसा भी काम क्यों ना हो, चाहे वो उसके व्यवसाय का काम क्यों ना हो, उसके मालिक का, चाहे वो उसके परिवार का काम क्यों ना हो, हर एक जगह पर परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब आप एक दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद के जीवन के वचन में लिखा है, दाऊद जहां जहां पर भी जाता था परमेश्वर उसको विजय देता था। हालेलुया। जहां जहां पर भी जाता था। और दाऊद 30 वर्ष का जब हुआ तब वो राजा बना, और तब तक वो ऐसे संघर्ष से गुजरता रहा, ऐसी लड़ाइयों से गुजरता रहा। हालेलुया। और जब वो जयवंत हुआ तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। बस यही बात परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है। हालेलुया। आपको उस बड़ी आशीष के लिए, आपको उस बड़े अभिषेक के लिए अपने जीवन में उस ऐसे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर बताता है वो जीत आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने वो जीत का अभिषेक आपके ऊपर रखा है। हालेलुया। वो जीत का अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पर वचन में लिखा है, जब 29वीं आयत में परमेश्वर ने उसको, याकूब को दूसरी बार आशीष दी। और जानते हैं, पहली बार जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और उसने दूसरी बार भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी। क्यों? क्योंकि वो आशीष चाहता था, वो आशीष के लिए भूखा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए भूखा था। उसके पास उस समय तक बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अनुग्रह के लिए भूखा और प्यासा था। ये जलन आज प्रभु के लोगों, आज विश्वासी के अंदर होनी है। हालेलुया। उसने कहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं अक्सर विश्वासियों को मैं बताता हूं, आप प्रार्थना में बैठे, आप प्रभु से कहे, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं प्रार्थना से नहीं उठूंगा। हालेलुया। जब तक तू परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा मैं उस उपवास से नहीं उठूंगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर तू मेरे इस कमरे के अंदर आकर से मुझसे बात नहीं करेगा मैं उस कमरे के दरवाजे को नहीं खोलूंगा, मैं अपने घुटनों पर से नहीं उठूंगा। हालेलुया। आज आप देखेंगे, जब आप इन कामों को अपने जीवन में करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास देखेंगे। हालेलुया। केवल वो याकूब के लिए नहीं थी, वो इस 2022 में वो आपके लिए भी है। वो परमेश्वर आपको कहेगा कि जा, मैं तुझे आशीष देता हूं। हालेलुया। और दूसरी बार उसने याकूब को आशीष दिया। और जब दूसरी बार उसने याकूब को आशीष दिया, हालेलुया, तो जानते दूसरी बार क्यों? पहली बार आशीष दिया, दूसरी बार भी आशीष दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, पहली बार तो आशीष परमेश्वर ने याकूब के लिए दिया, लेकिन जब दूसरी बार जब उसने परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, तो दूसरी बार इसलिए आशीष दी ताकि याकूब दूसरों के लिए आशीष दे। हालेलुया। बहुत सारी आशीष कईयों के जीवन के अंदर है, कई विश्वासी, कई लोगों के अंदर, कई प्रभु के लोगों के अंदर जो आशीष है वो अपने तक रख पाते हैं, लेकिन वो अपनी आशीष को दूसरों तक नहीं दे पाते। हालेलुया। आप ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बढ़ते हैं तब आप अपनी आशीष दूसरों को देते हैं। ये परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने लोगों को यह आशीष दी। हालेलुया। तुम जिस किसी नगर या किसी घर में जाओ, कहो कल्याण हो, आशीष हो, और तुम्हारी आशीष उस घर में ठहर जाएगी। हालेलुया।
ये परमेश्वर ने अधिकार दिया। आज यही आशीष हालेलुया आपके पास आनी है। केवल आशीष को अपने तक सीमित रखने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है हालेलुया। आशीष को अपने तक रखने के लिए नहीं, बल्कि उस आशीष को खुद आशीषित होने के लिए और दूसरों के लिए भी आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है हालेलुया। खुद आशीष के द्वारा और दूसरों को आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। और पांचवा हम देखते हैं, ये चौथी बात को जब हमने सुना, याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बना। परमेश्वर आपको आशीष के लिए लड़ने वाला बनाएगा, ऐसा स्वभाव बनाएगा। बैठे बैठे हालेलुया बिना प्रार्थना करे, बिना बाइबल पढ़े, बिना उपवास रखे अगर आप सोचते हैं कि आपको आशीष मिल जाएगी तो आपको आशीष नहीं मिलेगी हालेलुया। आप संघर्ष करने वाले बनिए, आप लड़ने वाले बनिए हालेलुया। बिना चर्च की उपस्थिति में आए हुए आप घर में बैठे हुए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मेरे पास मिल जाए, तो प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसा नहीं बनाने वाला। मैं तुझे आलसी नहीं बल्कि तुझे आत्मा में और शरीर में मेहनत करने वाला बनाना चाहता हूं हालेलुया। प्रभु ने यह आशीष याकूब को दी और यह आशीष मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस वचन के हर एक सुनने वाले पर इस समय आ रही है हालेलुया। इस विश्वास के साथ आप बैठें। और पांचवा, जब हम वचन को पढ़ते हैं याकूब खुद आशीष बन गया हालेलुया। याकूब खुद आशीष बन गया। पहले वो आशीष के लिए लड़ रहा था और बाद में उसने अपने बेटों को बुलाया, उसने उन सबको आशीष दी और उसका नाम इज़राइल हुआ और वो इज़राइल दूसरों के लिए आशीष बन गया हालेलुया। याकूब खुद ही आशीष बन गया हालेलुया। आज मैं समझता हूँ बहुत से कम लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसके परिवार में आशीष आ जाए, प्रभु उसके परिवार से बीमारी चली जाए। इस ऐसे समय में बहुत से कम लोग हैं। आप आंकिए, आपका स्थान क्या है, आप किस स्तर पर है? आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया। अगर आप दूसरों के लिए इस समय अपने जीवन में अपने हृदय पे हाथ रख के परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चाई में होकर के आप परमेश्वर के सामने कहिए आप क्या है, आपकी स्थिति क्या है। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, इस ऐसे मुश्किल दौर में, तब परमेश्वर कहता है आप खुद आशीष बन चुके हो हालेलुया। आपको आशीष लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद उस जगह पर आशीष बांट रहे हो हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब खुद आशीष बन गया और यही प्रभु आपको बनाना चाहता है। 2022 में प्रभु आपको खुद आशीष बनाना चाहता है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में परमेश्वर आपको खुद आशीष बनाना चाहता है हालेलुया। जो आपसे मिलेगा, जो आपसे प्रार्थना कराएगा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत हो जाएगा हालेलुया। जो आपसे कुछ बात को पूछेगा, जो आपसे सलाह लेगा, आपकी सलाह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा दी गई सलाह के द्वारा वो आशीषित हो जाएगा हालेलुया। जो आपके साथ कहीं जाएगा, कुछ थोड़े से दूर के लिए, किसी सफर के लिए वो जाएगा, वो अपने उस काम में आशीषित हो जाएगा। आपका जाना उसके लिए आशीष हो जाएगा, आपका बोलना उसके लिए आशीष हो जाएगा हालेलुया। आपका उसके घर में जाना उसके लिए आशीष हो जाएगा। आप खुद आशीष बन जाएंगे हालेलुया। आप खुद आशीष, परमेश्वर की आशीष को लेने वाले, उसके साथ साथ चलने वाले आप बन जाएंगे हालेलुया। और यही परमेश्वर आपको बनाना चाहता है हालेलुया। और एक और बात, जब आप खुद आशीष बन जाएंगे, आपके कपड़े, आपका सामान हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर का अभिषेक आता है वो आपके कपड़ों पर, आपके सामान पर, आपकी हर एक चीज पर आता है। जैसे जिस तरह से बारिश की बूंदें जब गिरती हैं वो हर एक चीज पर गिरती हैं हालेलुया। आपका सामान, आप किसी भी व्यक्ति को अपने सामान को देंगे, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों को देंगे हालेलुया। आपके कपड़े, आपका सामान उसके लिए आशीष का कारण बन जाएगा हालेलुया। परमेश्वर ने जब एलिया को सामर्थ दी, जब परमेश्वर ने एलिया को अभिषेक दिया हालेलुया, और वो अपनी चादर को छोड़ करके चला गया, परमेश्वर के उस अग्नि में रथ में होकर के स्वर्ग में चला गया, वो अपनी उस चादर को छोड़ गया। और जानते हैं जब उसने, एलीशा ने उस चादर को उठाया और उसको उठा करके उस यरदन नदी में उसको पानी में मारा और वो पानी दो भाग हो गया हालेलुया। वो एलिया का कपड़ा, एलिया की चादर एलीशा के लिए आशीष बन गई हालेलुया। वो उसकी सामान, उसका वस्तु उसके एलीशा के लिए आशीष बन गया, क्योंकि एलिया खुद आशीष था और उसके बाद एलीशा खुद आशीष बन गया हालेलुया। आज इस 2022 में परमेश्वर आपको खुद आशीष बना देगा। अपने लिए रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है मसीहों के लिए रोने की, बल्कि जरूरत है प्रभु में वो जो लोग अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उनके लिए रोने की जरूरत है इस 2022 में हालेलुया। आपकी
ज़रूरत कब पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छाएं कब पूरी हो जाएंगी, आप जो मांग रहे हैं कब आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाएगा, ये आपको पता नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, हालेलुया, जब आपको बताया ये 2 चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होना है। हालेलुया। इस नए साल के इस दूसरे भाग में जब इस वचन को बताया गया कि याकूब आशीष के लिए लड़ने वाला बना और याकूब खुद आशीष बन गया। प्रभु के लोगों, बड़े विश्वास के साथ इस वचन को सुने और मान लें कि मैं आशीष के लिए लड़ने वाला हूँ, और जब मैं आशीष के लिए लड़ने वाला हूँ और मैं खुद आशीष बन गया हूँ। हालेलुया। मैं खुद आशीष बन गया हूँ। जिस प्रकार एक राजा, एक योद्धा एक दूसरे देश पर चढ़ाई करते थे, और जब वो चढ़ाई करने के बाद वो उस देश का अधिकारी बन जाता था, अधिकारी बनने के बाद वो उस सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाता था, वो जिसको चाहे उसको बांट देता था। जब आप अपनी परिस्थितियों में से, अपने दुखों में से निकल करके अपनी आशीषों के हकदार बन जाएंगे, तब आप उन आशीषों के हकदार इसलिए भी बन जाएंगे कि जिसको चाहे आप बांट देंगे। हालेलुया। आपका मन करेगा मुझे आशीष उसको देनी है, आप उसे बांट देंगे, आप जिस रीति से चाहे उसको बांट देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज इस वचन में, इस वचन को जो बताया गया, इस तो थोड़े समय में प्रभु जी, एक लिमिटेड समय में प्रभु इस वचन को बताया गया है। प्रभु कहता है, हालेलुया, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, कि तुम आशीष के लिए लड़ने वाले बन जाओ। हालेलुया। आशीष के लिए अब समय नहीं है ओ प्रभु से प्रार्थना करने का, अपने उस ऐसी अवस्था में, एक आलसपन की अवस्था में बैठने के लिए नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए समय है। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तुझको खुद आशीष बना दूंगा। मेरे प्रभु यीशु, बहुतों ने, जितनों ने भी प्रभु इस वचन को परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया है, उन्हें दे तेरी सामर्थ, तेरी अग्नि इसी समय जीवन में जाए परमेश्वर। हालेलुया। और स्थान बना ले परमेश्वर, ये वचन उसके परिवार में, उसके जीवन में पूरा होने पाए। यीशु के नाम से इस वचन को, इस आशीष को मैं भेजता हूं, हर एक जीवन में समाने पाए पिता, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन।